कि एक किला 2 लाख सोल्जर्स की एक विशाल आर्मी के हमले का सामना कर रहा है, जबकि इसके पास सिर्फ 5000 सोल्जर्स हैं। लेकिन ये छोटी आर्मी कुछ ऐसा करती है जो कोई चमत्कार से कम नहीं है। इस मूवी का नाम है द ग्रेट बैटल। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं टैंग एम्पायर के एम्परर ताइजोंग, जिन्हें गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। उसने 2 लाख सोल्जर्स के साथ गोगोरियो कंट्री पर अटैक किया है। गोगोरियो के जनरल यॉन ने ताइजोंग की आर्मी का मुकाबला करने के लिए माउंट जूपल पर अपने 15,000 सोल्जर्स तैनात किए हैं। यॉन की आर्मी में एक बहादुर सोल्जर है सैमुअल, जो अपने भाई के साथ लड़ाई में शामिल है। वहीं एक भविष्य देखने वाली महिला, जिसे कहा जाता है कि वो गोगोरियो के भगवान से बात कर सकती है, वो इस बैटल को ध्यान से देख रही है। शुरुआत में योन की आर्मी को बढ़त मिलती है, लेकिन फिर ताइजोंग की दूसरी आर्मी पीछे से हमला कर देती है और योन की आर्मी चारों तरफ से घिर जाती है। योन की आर्मी को बेरहमी से मार दिया जाता है। सैमुअल और उसका भाई बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन भविष्य देखने वाली महिला पहले ही इस हार को देख चुकी होती है। योन अपनी आर्मी को पीछे हटने का आदेश देता है, लेकिन सैमुअल का भाई तब तक मारा जाता है। योन की आर्मी हारकर वापस आता है। उसके पास एक स्पेशल बो एंड एरो है। कहा जाता है कि इसे कोई चला नहीं सकता। ताइजोंग खुद इसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। ताइजोंग अपने जनरल से पूछता है कि अगला टारगेट कौन सा होगा। वो उसे बताते हैं कि अगला टारगेट आनी का किला है। आनी का कमांडर यंग जनरल यॉन के आदेश नहीं मानता और देश के लिए एक गद्दार माना जाता है। इसलिए आनी को जीतना आसान होगा, क्योंकि उसे कैपिटल से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस बीच यॉन सैमुअल को आनी भेजने का फैसला करता है ताकि वो यांग को मार दे। यॉन का मानना है कि अगर यांग ने माउंट जूपल की बैटल में उनकी मदद की होती तो शायद वो ये युद्ध हारते नहीं। सैमुअल को ये मिशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो पहले आनी का ही निवासी था और किले में आसानी से घुस सकता है। सैमुअल कहता है कि अगर उसने यांग को मार दिया तो आनी के लोग ताइजोंग की आर्मी के खिलाफ कमजोर पड़ जाएंगे। लेकिन यॉन कहता है कि जो लोग यांग को फॉलो कर रहे हैं वो भी गद्दार हैं और उनकी मौत मायने नहीं रखती। यॉन कहता है कि वो एनी को छोड़ देंगे और अपनी फाइनल लड़ाई कैपिटल में लड़ेंगे। सैमुअल एनी के लिए निकलता है। रास्ते में उसकी मुलाकात 2 गोगोरियो के सोल्जर से होती है, जो उसके साथ मिशन में शामिल होना चाहते हैं। तीनों सफर कर रहे होते हैं। तभी वो 2 लोगों को देखते हैं जो अपने काट को कीचड़ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सैमुअल उनकी मदद करता है और उनमें से एक से यांग का पता पूछता है। वो आदमी हंसता है और कहता है कि वो खुद यांग है। सैमुअल के साथ आए 2 सोल्जर्स गुस्से में उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन यांग का जनरल चू उन्हें आसानी से मार देता है। फिर वो सैमुअल पर वार करने वाला होता है, लेकिन सैमुअल कहता है कि वो आनी से है और वहां के लोग उसे जानते हैं। यांग चू को आदेश देता है कि वो सैमुअल को कैद कर ले ताकि उससे सवाल पूछे जा सके। चू सैमुअल को बेहोश कर देता है। जब सैमुअल जागता है तो देखता है कि वो आनी के किले में पहुंच चुके हैं। यंग अपने घर जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे मार्केट में बुलाया गया है। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि उसके 2 सहयोगी आपस में लड़ रहे हैं। यंग उन्हें रुकने का आदेश देता है और वो तुरंत रुक जाते हैं। ये साफ है कि यंग को यहाँ बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। सैमुअल को यांग के सामने पेश किया जाता है और यांग को शक होता है कि सैमुअल एक स्पाई है जो उसे मारने आया है। वो कहता है कि उसे पता है कि यॉन उसे गद्दार मानता